नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे। दोस्तों, एक न क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। बढ़ते अपन सीधे वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हमारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है। कितने अक्षर है? 52 अक्षर। हिंदी में स्वर कितने हैं? दोस्तों, हिंदी में 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? तो दोस्तों अ अक्षर जो है ये हमारा पहला स्वर है हिंदी वर्णमाला में। और अंतिम स्वर कौन सा है? तो आउ जो है ये अंतिम स्वर कहलाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, व्यंजनों की संख्या 33 है। कितने व्यंजन है हिंदी में? 33 व्यंजन है हमारी हिंदी भाषा में। अगला दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन क है। वर्णमाला में व्यंजन जो है उनमें सबसे पहला व्यंजन कौन सा है? क। और हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों वो है ह। ह अक्षर अंतिम व्यंजन कहलाता है। अर्ध स्वर कौन सा है? दोस्तों अर्ध स्वर वो है य, र, ल, व। ये चारों अक्षर अर्ध स्वर कहलाते हैं, यानी आधे स्वर। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? दोस्तों हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? तो 13 मात्राएं होती है। अनुस्वार चिन्ह को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों अनुस्वार जो है वो ये अम की जो बिंदी होती है, इस प्रकार की बिंदी से ऊपर अनुस्वार को दर्शाया जाता है, ये उसका चिन्ह है। विसर्ग को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? दोस्तों तो ये 2 बिंदियाँ जो लगाई जाती है इसे हिंदी में विसर्ग से माना जाता है। चंद्र बिंदु किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? चंद्र बिंदु जैसे कि ये ऊपर ये चांद के ऊपर जो बिंदु लगता है ना चंद्र बिंदु, इस प्रकार के चिन्ह से इसको दर्शाया जाता है चंद्र बिंदु को। अगला दोस्तों ये जो निशान आकृति बना रखी इसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये चंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहा जाता है इसे? यही है चंद्र बिंदु। नेक्स्ट अगला दोस्तों 16वां प्रश्न, व्यंजन कितने भागों में बांटे जाते हैं? दोस्तों व्यंजन है जो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कौन कितने भागों में? 5 भागों में। वर्णमाला में व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। व्यंजन वर्ग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 5 वर्ग है। कौन से? क, च, ट, त, प। कचट, तप, ये 5 वर्ग है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों प्रत्येक में 5 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों स्पर्श व्यंजन कितने? 25 हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन जिसे घर्षण से ज़्यादा ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, ह, स, ह ये सारे ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से? श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हिंदी वर्णमाला में लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला जो है इसे किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है हिंदी वर्णमाला को। री जो ऋषि वाला री है किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ये वाला ह्रस्व स्वर है। ऋषि वाला स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है। आउ किस प्रकार का स्वर है? आउ संयुक्त स्वर कहलाता है। आउ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ई किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों ई दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है, दीर्घ स्वर कहलाता है ई। और अ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों अ ह्रस्व स्वर है। तो री और अ ह्रस्व स्वर है, आउ संयुक्त स्वर है और ई दीर्घ स्वर कहलाता है। अगला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर वर्ण मात्राओं सहित माने जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर वर्ण सहित मात्राओं वाले 13 अक्षर माने जाते हैं। कितने? 13 स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कितने हैं? तो दोस्तों अर्धस्वर 4 हैं। अनुस्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी में अनुस्वर को डॉट अबाउ लेटर कहा जाता है। विसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों कॉलन लाइक सिंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कॉलन लाइक सिंबल कहा जाता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस ध्वनि में होता है? दोस्तों चंद्र बिंदु जो है इसका प्रयोग अनुनासिक यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि के संबंध में होता है। नेक्स्ट अगला, हिंदी का सबसे छोटा स्वर कौन सा है? दोस्तों कुछ प्रश्न रिपीट भी होंगे। हिंदी का कौन सा स्वर सबसे छोटा है? तो अ सबसे छोटा है। सबसे लंबा स्वर आउ है। य किस श्रेणी का व्यंजन है? दोस्तों य के बारे में पूछा गया। य अर्ध स्वर कहलाता है। ल अर्ध स्वर कहलाता है। श ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, स किस श्रेणी का व्यंजन? दोस्तों स ऊष्म व्यंजन है। ग किस वर्ग का व्यंजन है? दोस्तों ग क क ख ग वाली श्रेणी में आता है, वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है, इसलिए ये क वर्ग का अक्षर है। च किस वर्ग का? तो दोस्तों ये च वर्ग का है क्योंकि च छ ज झ ञ।
ट किस वर्ग का व्यंजन है दोस्तों? ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग का है। त किस वर्ग का है? तो त वर्ग का है। तो दोस्तों ये सारे इनको पाँचों को पाँच वर्ग में बांटा हुआ है और सभी में 5-5 अक्षर हैं। बढ़ते हैं अगला, प किस वर्ग का व्यंजन? दोस्तों प जो है ये प वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट, क वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों क वर्ग का क स्वयं पहले अक्षर है। प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो प फ ब भ म म लास्ट का अंतिम अक्षर है। च वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है? दोस्तों च वर्ग का च छ ज तीसरे नंबर पे ज जहाज वाला आता है ज। ट वर्ग का दूसरा व्यंजन कौन सा है? दोस्तों ट वर्ग का दूसरा व्यंजन ट के बाद ठ ठठेरा वाला आता है, इसलिए ठ दूसरा व्यंजन है। नेक्स्ट, अगला दोस्तों, त वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है? दोस्तों त वर्ग का दूसरा व्यंजन त के बाद थ आता है दूसरे नंबर पर, तो थ दूसरा व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अक्षर किस प्रकार का व्यंजन है? दोस्तों अक्षर संयुक्त व्यंजन है। त्र ज्ञ ये भी एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन, त्र भी संयुक्त व्यंजन है। श्र श्रीमान वाला श्र ये संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन स्वर मिलाकर कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों स्वर और व्यंजन को मिलाने पर हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हो जाते हैं। कितने अक्षर हो जाते हैं? 52 अक्षर। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।